गुड मॉर्निंग वसीम साहब, बताएं सर, पहले तो मार्केट आउटलुक और आपका अपडेट सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जैसे आपको कहा था, थोड़ा कॉशियस रहिए, डोंट गेट स्वेड बाय द न्यूज और द व्यूज, बिकॉज वो तो एक कांस्टेंट बुलिशनेस है। आर्ग्यूबली अ लॉट ऑफ द मैक्रोज हैव टर्न, बट आई एम वेरी वेरी कॉशियस इन सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, जो कल से शुरू होता है। और जैसे आपको कहा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना, थोड़ा सा कैश रहना विल बी बेनिफिशियल, बट यू कांट फाइटिंग राइजिंग टाइड। तो जो भी हम बोले वो मार्केट को बाद में ध्यान आएगा कि ठीक था या गलत है। इस कारण से तो अनबायस्ड व्यू ये है कि यू मस्ट टेक सम मनी ऑफ द टेबल। व्यूज आपको जो मैंने दिए थे, मैं एक आपको कई महीनों से जो शेयर कह रहा हूं उनका बता दूं। ओएनजीसी 70-72 में मेरे पे बहुत ज्यादा उस पे नेगेटिव व्यूज आए थे। आज 100 रुपए हो गया, तो जिन्होंने लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक। जो रेटरिक को बर्दाश्त कर सके उन्होंने पैसा कमाया। और एक और शेयर जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं नेल इन द कॉफिन रहा है, वो 18, 20, 22, 25 पे आपको एनबीसीसी कहा था, आज 32 रुपए बिक गया। जो शॉर्ट टर्म है वो बुक कर ले, इसका भाव 45 रुपए फेयर वैल्यू है, जो मैं आज भी सोचता हूं। बट द मार्केट कैन बी डिसेप्टिव लॉन्गर देन वी कैन बी लिक्विड, सो बी वॉचफुल। तीसरा मेरा स्टॉक था अनिल जी, जो मैं आपको लगातार कह रहा था, सिप्ला ने आज 2 मंथ हाई मारा है। Please take profit, but Cipla is headed for much higher and much better days. I think Cipla is the best stock to own in this Nifty. और चौथा है सर, आपको BEL क्या था, 114, 14.5 में, वो आज 19 रुपए हो गया। 19.5, 20 का टारगेट था, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके सामने आपको 3 शॉट दिए थे, एस्कॉर्ट्स, M&M, आइशर। ऑटोस पे मैं बहुत नेगेटिव हूँ। अगर ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और पार्ट्स ही नहीं आएंगे तो 2 महीनों में ऑटोस कहाँ से आएंगे। और उसका इम्पैक्ट, आई ऑल्सो सीइंग अ फॉलो थ्रू इम्पैक्ट ऑन मेटल्स। जो मेटल्स की तेजी है, आई थिंक जो ओल्ड प्रोवर्ब है वो ये कहता है, व्हेन मेटल्स ट्रेड एट द लोएस्ट वैल्यूएशन, दैट्स द टाइम टू sell them, and when they trade at the highest, that's the time to buy them। माने जब टाटा स्टील का प्राइस अर्निंग 12-13 होता है उस समय लेने का है, और आज जो 5 है वो सब लेने का है। तो बी लिटिल कॉन्ट्रेरियन एंड वेरी ऑफ दैट। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। जी सर, प्लीज बताएं सर, काफी स्टॉक्स हैं जिनके आपके दोनों ही तरफ तेजी और मंदी के टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं। सब अपने अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, और जैसा वसीम साहब कह रहे हैं उनकी राय को गौर से सुने, क्योंकि दिसंबर का सेकंड हाफ थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। तो आप अपनी सावधानी रहकर चलें, बार बार वो आपको अलर्ट कर रहे हैं। बताएं सर, अब आज की स्पेशल पिक्स आपकी सर। सर, तो दोनों पीएसयूज है जो मेरे को लगता है बहुत अंडरवैल्यूड स्टॉक्स हैं, और जिनका इमिनेंट है यहाँ से आपको वैल्यू देना। और वो है, सबसे पहला होएगा आईजीएल। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में और यहाँ कोविड भी घट रहा है, और इंद्रप्रस्था गैस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 486-87 का भाव है, 478 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 500। दूसरा होएगा जो स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से री रेट आराम से होएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलएनजी, द लार्जेस्ट प्लेयर इन एलएनजी एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पेट्रोनेट एलएनजी। मेरे को लगता है इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है एट दिस लेवल। 266 है, 259.50 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 290। और सेल में सर मैं ऑटोस पे नेगेटिव हूँ। टाटा मोटर बेचिए 78.5 से 79, 83.75 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट। ये है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली दोनों की राय। पहला, आईजीएल खरीदिए 486 के आसपास, 478 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट, 478 स्टॉप लॉस, 500 टारगेट। दूसरा है पेट्रोनेट एलएनजी, 266 के आसपास खरीदिए, 259 हाफ का स्टॉप लॉस, 290 का टारगेट। तो ये 2 हो गया, लेकिन शॉर्ट करना है आपको टाटा मोटर्स, और वो करना है 178 के आसपास, और 183.75 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट टाटा मोटर्स के लिए वसीम साहब की तरफ से। ये 3 बेहतरीन पिक्स आपके लिए आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए।